सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रये गुणमाये नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। आप लोगों का पुनः भारतीय ज्योतिष संग्रह परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम बहुत ही उपयोगी तथ्य को लेकर के आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। समाज में बहुत ही भ्रांतियां, अंधविश्वास फैलता जा रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत यह परंपरा है कि हर हिंदू भाइयों के घर में तुलसी का पौधा मिलेगा। अब यह तुलसी का पौधा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि महाराज तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करें, तुलसी के पौधा का पूजन कैसे करें, इसका विधि क्या है। तो हम शास्त्रोक्त विधि के अंतर्गत आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सारी बातें समझ में आएंगी। तो आइए हम चालू करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करें और उपयोगी बनावें, क्योंकि जिस सनातन धर्मी के घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, वहाँ संस्कार लुप्त हो जाता है। तुलसी की गाथा, तुलसी के लिए प्रेरणा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि उपदेशम ददेदस्याः स्वयं आचरते पुनः स याति परमं सीनम माधवस्य निकेतनम। तो मित्रों, यह तुलसी के बारे में एक दूसरे को प्रेरणा देना और स्वयं तुलसी माता का सेवा करना बहुत ही यह पुण्यकारी माना गया है, धर्म ध्वजा माना गया है। और मैं नारी शक्तियों को नमन करता हूँ। आप लोग ध्यान दें, जब तुलसी माता का पूजन करते हैं तो जो दीपक जलाते हैं वह दीपक स्वच्छ हो, ऐसा देखा जाता है। एक ही दीपक जल रहा है, काला पड़ा हुआ है, उसमें जो है फिर बाती लगा देते हैं, फिर जो है प्रज्वलित कर देते हैं। माता जी, बहन जी, बेटियां, आप लोग ऐसा न करें। क्यों कि जो अब आप समझ लीजिए कि आपको भोजन करना हो तो आप जो है पात्र को स्वच्छ करके भोजन करते हैं, लेकिन जो आप देंगे वही पाएंगे। तो इसलिए भावना से आप उस चीज को अर्पित करें। माधव यानी स्वयं नारायण। तो इससे क्या होता है, नारायण की सानिध्यता प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन किए गए हैं। अब तुलसी माता का जब हम पूजन करते हैं तो देवी भागवत के अंतर्गत बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है और तुलसी माता का 8 नाम का उल्लेख किया गया है। इस नाम का आप पूजन करते समय तुलसी माता की जब परिक्रमा करते हैं तो 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और परिक्रमा करते हुए तुलसी माता के जड़ में जल देना चाहिए और परिक्रमा करके नमन करना चाहिए। और यह जो 8 नाम हम बतला रहे हैं, इस 8 नाम को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। सभी माताएं नोट कर सकती हैं, सभी बहनें नोट कर सकती हैं, सभी भक्त जन नोट कर सकते हैं। जो नारायण के भक्त हैं, जो महालक्ष्मी के भक्त हैं, तो तुलसी माता का जो है 8 नाम विशेष रूप से है। पहला नाम है वृंदा, दूसरा नाम है वृंदावनी, तीसरे नंबर पे विश्व पूजिता, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। यह जो है 8 नाम है। जैसे 8 सिद्धियां हैं, उसी तरह से
इनका 8 नाम है। नाम लेते ही अंतःपट में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, और जब प्रसन्नता होती है तो हम प्रसन्न पूर्वक एकदम स्वस्थ रहते हुए निर्भय होकर के हम अपने कार्य को सम्यक प्रकार से निर्वहन करते हैं, आनंदमय होते हुए कार्य करते हैं। तो अब जो है तुलसी पूजन के लिए बतलाया गया कि तुलसी तरुमूलेषु पुण्यम देशेषु पुण्यतम अधिष्ठानां च तीर्थानां सर्वेषु च भविष्यति। कहने का भाव यह है कि हम तुलसी माता का परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करके जल अर्पित करें, और वहाँ पे नहीं हो तो कोई पात्र रख दें, आप जो है उसमें जल अर्पित करें। इस जल को करना क्या है, इस जल को आप अपने घर में छिड़कें। सबसे पहले इस जल को लेकर के अपने माथा पे स्पर्श करा दें। अब यहाँ पे बहुत ही विचारणीय विषय है, ध्यान देने की बातें हैं। तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा, तुलसी के जड़ में ब्रह्मा का वास होता है। मध्य देवो जनार्दनः, मध्य भाग में स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। मंजरिया वसते रुद्रः, जो तुलसी माता के ऊपर में मंजरी निकलता है तो वहाँ पे भोलेनाथ का, रुद्र का, शिव का। तुलसी तेन पावनी, इस प्रकार से तुलसी माता पावनी हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो मूल में जो ब्रह्मा है, हमको जल वहाँ पे अर्पित करना चाहिए। यह बात क्लियर हो गई, अब कोई भ्रांति नहीं है। अब इसके बाद फिर आगे कहा गया, तत्रैव सर्वदेवानां ममाधिष्ठानमेव च तुलसी पत्र पतन प्राप्तये च वरानने। जो तुलसी का पत्र है, यह शालिग्राम, नारायण और शंख बहुत ही प्रिय है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि तुलसी के जड़ के पास में शालिग्राम रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, सिंहासन के साथ में वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। बहुत, यह तीनों संगम है ब्रह्मा विष्णु महेश का। अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए भी कहा गया है। शालग्रामं च तुलसीम शंखम चैकत्र एव च, यह तीनों का संगम, यह एक जगह रहने से जो है उस घर में अशांति नहीं रहती है। यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरे प्रिय, यह नारायण का प्रिय है। जिस घर में तुलसी, शंख और शालिग्राम इनकी सेवा होती हो, वहाँ पे कलह तो रह नहीं सकता है। अब तुलसी जो सूख जाती है, उसके पीछे रहस्य क्या है? जब नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो तुलसी सूख जाती है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर तुलसी सूख जाती है तो हमारे यहाँ उसका भी विधान बताया गया है। तुलसी इतनी पावनी है कि तुलसी का पत्र हो, तुलसी का डंठल हो, तुलसी का जड़ हो, यह कभी भी अपवित्र नहीं होता है मित्रों, और इसका उपयोग आजीवन हम कर सकते हैं, इसको व्यर्थ नहीं करना है। अब इसके लिए कहा गया कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंध संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। अब जैसे कि तुलसी का वृक्ष किसी कारणवश सूख गया, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप जिस तरह से माताएं, बहनें, आप पुष्प लेकर के माता तुलसी का वंदन करती हैं, अभिनंदन करती हैं, आराधना करती हैं, तो उसी तरह से जब तुलसी माता सूख जाए तो आप पुष्प लेकर के उनको वंदन करें। वंदन करने के उपरांत दोनों हाथ से उस तुलसी के गाछ को आप जो है उखाड़ लें। उखाड़ने के पश्चात
आप छोटा छोटा करके जो है एकत्रित कर लें। जड़ भी छोटा छोटा करके एकत्रित कर लें। देखिए कहा गया है, मैं प्रमाण बतलाया, क्या प्रमाण बतलाया, पुनः रिपीट कर रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंध संहिताम तुलसी संभवम सर्व पावनम मृत्तिकादिकम। अब ये उखाड़ने के बाद जहाँ पे तुलसी पत्र मौजूद नहीं रहता है तो वहाँ पे जो है इनका जो है डंठल, इनके जो है जड़ का जो भाग है उसमें से तोड़ करके नारायण को जो है अर्पित कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप जो है जहाँ पे तुलसी माता का वृक्ष था वहाँ पे जो है उसके मिट्टी को भी जो है आप अर्पित कर देंगे शालिग्राम को, तो तुलसी माता की उपस्थिति हो जाएगी। अगर जहाँ पे वो भी नहीं है तो ऐसे स्थान पे आप जो है तुलसी माता का नाम, यह गरुड़ पुराण के में स्पष्ट रूप से आया है, तुलसी मंजरी ग्राह्या तद्भावेतु पल्लवः तद्भावेतु पत्रम तस्या दत्त भावेतु काष्ठकम तद्भावेतु मूले स्या तद्भावेतु मृत्तिकाम मृत्तिकाया अभावेतु तुलसी शब्द उच्यते। मित्रों, अगर कहीं तुलसी उपलब्ध नहीं है तो ऐसे समय में आप तुलसी माता का नाम उच्चारण कर लीजिए, नारायण उसे ही स्वीकार कर लेंगे। और जब तुलसी माता का पूजा करते हैं माताएं बहनें, आप लोग पूजन के उपरांत जो है मिट्टी का स्पर्श जरूर करें और उस मिट्टी को माथा में अवश्य लगावें। तुलसी की महिमा जितना की जाए उतना कम है और कलयुग में पतित पावनी है। कहा गया है कि तुलसी को लगाने के लिए कहा गया है, जैसे प्रश्न बनता है कि महाराज तुलसी सूख गई तो इसको कब लगावें, बतलाया गया है कार्तिकी पूर्णिमायाम तु सितवारे च पद्मज, सबसे उत्तम समय शुक्रवार का बतलाया गया। कार्तिक का महीना हो और पूर्णिमा हो, पूर्णिमा तिथि हो, शुक्रवार हो, और नारायण का वार जो है गुरुवार है। लेकिन यहाँ पे नारी शक्ति की प्रधानता है तो इसलिए शुक्रवार लिया गया है। तो इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने संस्कार को कायम रहते हुए, कायम करते हुए कार्य करना चाहिए। पूर्णिमायाम अमायाम च द्वादश्याम रवि संक्रमे तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्योः, इस समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन करने में कोई दोष नहीं है, जल अर्पित करने में कोई दोष नहीं है। तो नारी शक्तियों से मेरा पुनः निवेदन है कि रविवार के दिन आप दीप दान कर सकते हैं। दीप दान में कोई भी दोष नहीं है, एकदम पूजा नहीं बंद करना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ने के लिए वर्जित बतलाया गया है शास्त्रों में। पूर्णिमायाम अमायाम, पूर्णिमा और अमावस्या और द्वादशी तिथि और संक्रांति का रविवार का दिन तैलाभ्यंग च कृत्वा च मध्याह्ने निशिसंध्योः, मध्याह्न में और जो है संध्या काल में और रात्रि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, दोष लागू होता है, लक्ष्मी नारायण रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है मित्रों। और तुलसी तरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यकम अधिष्ठानां च तीर्थानां सर्वेषु च भविष्यति। तुलसी के मूल में सभी तीर्थों का वास होता है, जैसा कि आप लोगों को बतलाया गया प्रमाणित रूप से शास्त्रोक्त विधि से पुराणों स्मृतियों के अंतर्गत जो है ऋषि महर्षियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो संपादित किए गए हैं वह आपके सामने उद्धृत किया जा रहा है। इसलिए अपने सनातन धर्म के अंतर्गत जो भ्रांतियां चल रही हैं इस भ्रांतियों से दूर रहें और जो है शास्त्रोक्त विधि से आप कार्य करें। अपने इसमें क्या है कि अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों की भी मर्यादा रहेगी और हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। इसके उपरांत जो है हमारे संस्कार सुरक्षित रहेंगे और जो है नारायण की जो है कृपा बनी रहेगी, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि तुलसी के मूल में सभी तीर्थों का वास रहता है। तो यह नारी शक्ति जो है महान है,
नारी शक्ति हमेशा जागृत रहती है। अब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं तो आप जो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा आप हाथ जोड़ करके यह बोलें, तुलसी माता की प्रसन्नता होगी, तुलसी माता की प्रसन्नता होगी तो घर में शांति बनी रहेगी। तो मित्रों, आप लोगों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को यह विशेष रूप से जानकारी दी गई है कि किसी भ्रांति में नहीं पड़ना है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो है जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं रहता है तो उस घर जो है एकदम अनाथों जैसा रहता है, उस परिवार में जो है अशांति रहती है। तो यह हमारा सनातन धर्म का यह जो है परंपरा है। जिस घर में गौ माता न हो, तुलसी माता न हो, जिस घर पे जो है ध्वज न फहराता हो, जिस घर में शंख न बजते हो, तो वहाँ पे जो है नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए तुलसी का पौधा, उसकी पूजा, नारी शक्ति यह जागृत रहेगी तो हम भी जागृत रहेंगे, हमारी चेतना भी जागृत रहेगी, नारायण की प्रसन्नता होगी, लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी, फिर क्या कहना। तो मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसको उपयोगी बनाएंगे। तो आप लाइक करते हुए कमेंट करके अवश्य बतलाएं। कोई प्रश्न बनता है तो वो भी प्रश्न बतलाएं और उसका समाधान किया जाएगा। जो नए सज्जन देख रहे हैं, जो परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, वो चैनल को लाइक करें। लाइक करते हुए अपने शुभ चिंतकों को, अपने मित्रों को आगे बढ़ावें ताकि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास फैल रहा है, जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, उससे जो है लोग सजग रहें। और आप लोग जो है तुलसी पूजन के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते रहिए, क्योंकि तुलसी पूजन से नारायण की प्रसन्नता होती है। जब नारायण की प्रसन्नता होती है तो घर में मंगल ही मंगल होते रहते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।